हिमाचल बनता जा रहा है मिनी इजराइल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाके मिनी इजराइल बन चुके हैं। हर साल यहाँ हजारों इजरायली टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। हाल ये है कि अब तो सड़कों और दुकानों पर साइन बोर्ड्स पर भी हिब्रू में लिखा दिखने लगा है ताकि सैलानियों को दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यह है कि भारत में घूमने की कई जगहें हैं, पर हिमाचल ही इन्हें क्यों पसंद आ रहा है। 70 के दशक से बढ़ी आवाजाही। साल 2007 में फ्लिपिंग आउट नाम से डॉक्यूमेंट्री बनी जो मिनी इजराइल के इर्द गिर्द ही घूमती है। कसोल इसमें सबसे ऊपर है। यहाँ छोटे छोटे कमरों से लेकर होटल भी बने हुए हैं जो इजरायली युवाओं को नशे से लेकर म्यूजिक और उनके हिसाब का खाना भी उपलब्ध कराते हैं। कसोल को 70 के दशक से ही हिप्पी टाउन कहा जाता रहा है। ट्रैवल एसोसिएशन का कहना है कि हर साल लगभग 30,000 इजरायली इस पहाड़ी इलाके में आते हैं, तो वहीं दिल्ली स्थित इजरायली एम्बेसी ने कुछ सालों पहले कहा था कि 80,000 से ज्यादा युवा इजरायली हर साल हिमाचल पहुंच रहे हैं। ये ज्यादातर 20 से 24 साल के होते हैं। ये वो उम्र है जब इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुई होती है। बता दें कि इस देश में युवाओं के लिए आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है, बशर्ते में शारीरिक या मानसिक तौर पर दिव्यांग न हो। इजरायली डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग पूरी करते ही युवा क्यों भारत का रुख कर रहे हैं, इसकी कई वजहें हैं। आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग है पहली वजह। सख्त प्रशिक्षण के दौरान युवाओं का अक्सर फिलिस्तीन के चरमपंथियों से आमना सामना होता रहता है। ये टफ फेस होता है जिसे पार करने के बाद भी युवाओं को कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अक्सर वे शांति की तलाश में रहते हैं। हिमाचल की शांत पहाड़ियां इसके लिए मुफीद है। ये एक तरह से मिलिट्री से सिविलियन जिंदगी का ट्रांजिशन है। ट्रेनिंग खत्म होने पर एक बड़ा अमाउंट भी बोनस की तरह मिलता है जो भारत जैसे देश में लंबी ट्रिप प्लान तैयार करने के लिए काफी है। इजराइल में भारत को आध्यात्मिक ताकत की तरह भी देखा जाता है। हिब्रू में भारत को होदू कहते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि भारत भले ही कई ईश्वरों को मानता हो, लेकिन वहाँ की आध्यात्मिकता यहूदियों से मिलती जुलती है। वे आते हैं और स्पिरिचुअल क्लींजिंग करते हैं, जैसे मेडिटेशन। पहाड़ी इलाकों में कई रिजॉर्ट भी बन चुके हैं जो यही प्रॉमिस देते हैं। भारत कई देशों के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित है। इजराइल का पास पड़ोस आक्रामक देशों से भरा पड़ा है। ऐसे में वहाँ के लोग सेफ ट्रैवल ऑप्शन खोजते हैं। बहुत से देश अब भी यहूदियों के लिए भेदभाव रखते हैं। वहीं भारत के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ी जगहों पर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पैसों में रहने का बंदोबस्त हो सकता है। ये भी इजरायली युवाओं को बेहद पसंद आता है। वे कसोल या धर्मपीठ जैसी जगहों पर कम पैसों में कई महीने या साल भर भी ठहर जाते हैं। यहाँ आते हैं ज्यादा इजरायली। कसोल, ओल्ड मनाली, धर्मकोट तोश और वशिष्ठ जैसे पहाड़ी गांव में करीब आधी आबादी इजरायली लोगों की रहती है। यहाँ तक कि कांगड़ा और कुल्लू की वादियों में भी हजारों की संख्या में जोइश दिखने लगे हैं। वे केवल पहाड़ों में वक्त बिताने नहीं आते, बल्कि नशे का भी इसमें बड़ा रोल है। ड्रग्स का भी बड़ा रोल। बॉर्डर एरिया होने की वजह से ये राज्य नशे की तस्करी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहा। भांग, अफीम से लेकर सिंथेटिक ड्रग्स भी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। इजराइल के सैलानियों के लिए भी ये भी अट्रैक्शन की वजह है। वे आते हैं लो बजट में, लंबा समय अपनी मर्जी से बिताकर लौट जाते हैं। क्योंकि लोकल लोगों की इकोनॉमी को इससे फायदा ही होता है, इसलिए वे प्रयास करते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल के बीच ना आए। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी बातें होने लगी थी कि हिमाचल में इजरायली माफिया सक्रिय हो रहा है। पैसे खत्म होने पर भारत में ही करने लगते हैं कोई काम इजरायली। पैसे खत्म हो जाने के बाद भी इजरायली तुरंत वापस नहीं लौटते, बल्कि कोई ना कोई काम खोज लेते हैं। जैसे वे इजराइल के अपने दोस्तों परिचितों को भारत आने का न्योता देते हैं और बदले में उनके टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं। बहुत से इजरायली कैफे या होटल वालों को इजरायली फूड बनाने की ट्रेनिंग भी देने लगते हैं। इस तरह से उनके गुजारे लायक पैसे बन जाते हैं और काम चलता रहता है। हिमाचल के अलावा राजस्थान के पुष्कर, गोवा और हम्पी में भी इधर इजरायली टूरिस्टों की आवाजाही बढ़ी है। इसे बैग पैकिंग डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है, यानी पर्यटन के जरिए दो देशों के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश। इससे इकोनॉमी तो अच्छी होती ही है, डिप्लोमेटिक रिश्ता भी सुधरता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।